हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डाइपोल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल फील्ड क्या होता है? डाइपोल फील्ड वो फील्ड है, वो स्पेस है अराउंड द डाइपोल अप टू विच the effect of dipole can be experienced। डाइपोल के अराउंड वो फील्ड जहां तक हम उसके इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं, दैट फील्ड इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट कंसाइडर कर लिया हमने, और उस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक्सियल लाइन कौन सी होती है। तो देखो, हमने एक डाइपोल कंसाइडर किया है यहाँ पे ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसकी एक्सियल लाइन, अब वो लाइन जो अलोंग द एक्सिस होती है, जो एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करती है, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। तो यहां पे हम देखें, अगर ए बी एक डाइपोल है तो इसका एक्सिस बनता है ए बी, और हमने ए बी के पैरेलल ए बी की डायरेक्शन में एक लाइन लेनी है, और उस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट कंसाइडर कर लिया एम, और इस एम पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमने कंसाइडर किया है कुछ, कंसाइडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी कंसिस्टिंग टू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज है, दूसरा प्लस क्यू चार्ज है, एंड आर सेपरेटेड विद अ डिस्टेंस 2a। एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, एंड सेपरेटेड विद अ डिस्टेंस 2a। Let M be the point on the axial line of dipole। M जो है वो axial line के ऊपर एक पॉइंट है where we have to find electric field intensity, जहां पे हमने electric field intensity find out करनी है। और O पॉइंट से, डाइपोल के सेंटर से जो M की डिस्टेंस है दैट इज R। अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एम ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, फिर हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एम ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और फिर हम इनका नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एम ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और वो माइनस क्यू चार्ज कहां पर है? ए पॉइंट के ऊपर। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर कितनी होगी? यहां पे हमने मैग्नीट्यूड लेके चलना है, चार्ज चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हम उसका सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लेके चलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का हमने मैग्नीट्यूड लेना है, तो यहां पे माइनस है, बट हम मैग्नीट्यूड कितना लेंगे? क्यू लेंगे, क्यू। अब देखना ये है कि डिस्टेंस, देखो इसके सेंटर से एम की डिस्टेंस आर है, बट हम यहां से मेजरमेंट कर रहे हैं इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से डिस्टेंस ये कितनी होगी? ए डिस्टेंस ये है, आर डिस्टेंस ये है, तो टोटल डिस्टेंस होगी आर प्लस ए। तो हमने यहां पे लिख दिया आर प्लस ए का स्क्वायर। अब देखने वाली बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस साइड होगी। तो देखो, ये एक नेगेटिव चार्ज है और यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। देखो, ये नेगेटिव चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों में अट्रैक्शन होगी, और अट्रैक्शन होगी तो देखो ये तो यूनिट चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो E1 की जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग एम ए। तो इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी? अलोंग एम ए।
इक्वेशन नंबर 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट m ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट m ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज दैट इज गिवन बाय E2 is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R minus A square। देखो अब डिस्टेंस यहां से कंसाइडर करनी है हमने इस पॉइंट से, तो इसके सेंटर से तो डिस्टेंस R है, बट हमने इसके सेंटर से तो ले रहे ही नहीं है, तो हमें जो ये वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये क्या करना पड़ेगा, R में से माइनस करनी पड़ेगी। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी होगी, R माइनस ए, तो हमने यहां पे डिवाइड कर दिया R माइनस ए के स्क्वायर से। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें हम, तो देखो ये Q जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे भी क्या रखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो रिपेल करेगा, रिपल्शन होगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड हो जाएगी, E2। अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम कंपेयर करें, तो कंपेयर करते हैं तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि E2 इज ग्रेटर देन E1। तो जो E2 है दैट इज ग्रेटर देन E1। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो दो वेक्टर है यहाँ पे, एक E1 वेक्टर है जो इनवर्ड चल रहा है, एक E2 वेक्टर है जो आउटवर्ड चल रहा है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें वहां पे नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, और नेट इफेक्ट जो होता है वो दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे एट m दैट इज इक्वल टू E, और E किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ E1, दोनों के डिफरेंस के इक्वल है। अब हमने क्या कर दिया, E2 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे यहां से उठाई वैल्यू हमने E2 की, यहां पुट कर दी। सिमिलरली यहां से E1 की वैल्यू उठाई हमने और यहां पे पुट कर दी। अब इसमें से जो कॉमन पार्ट था वो ले लिया हमने बाहर, Q over 4 pi epsilon naught, ये कॉमन था दोनों के अंदर, ये हमने बाहर निकाल लिया पार्ट। यहां पे हमारे पास रह गया 1 over R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 over A R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब हमने क्या कर लिया, देखो नीचे एक फॉर्मूला बन जाएगा R माइनस ए R प्लस ए, यानी कि A माइनस बी A प्लस बी दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको इसके साथ कंपेयर करके देखें तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और होल स्क्वायर पड़ा था, तो ऊपर हमने होल स्क्वायर लगा लिया। अब जब आप इस टर्म को इससे डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, तो हमने ये लिख दिया R प्लस ए का होल स्क्वायर। फिर जब आप इस टर्म को इससे डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये टर्म बचेगी, तो हमने लिख दिया R माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हमने क्या कर लिया, जो ये ब्रैकेट थी ये खोल ली हमने, स्क्वायरिंग जो है वो सॉल्व कर लिया। तो इसका स्क्वायर हम अगर सॉल्व करेंगे तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR। अब यहां पे बीच में माइनस है, जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो हमारे पास आएगा R स्क्वायर, पर आगे माइनस था तो माइनस लगा दिया हमने। जब इसका स्क्वायर करोगे A स्क्वायर, तो ये प्लस का आएगा वैसे तो, पर आगे माइनस है तो माइनस का A स्क्वायर, और माइनस 2AR माइनस का होता है बट आगे एक माइनस और पड़ा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 2AR। अब ये R स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। ये A स्क्वायर प्लस का है, ये A स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल हो गया। हमारे पास एक तो ये टर्म रहेगी 2AR, एक ये टर्म रहेगी 2AR, तो टोटल बन गया हमारे पास Q over 4 pi epsilon naught 4AR over R square माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको अगेन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पे हमने क्या कर लिया, E is equal to
Q over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4AR को मैंने लिख लिया 2A इंटू 2R, 2A इंटू 2R। नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम चल रहा है, बट यू नो दैट कि Q इंटू 2A जो हमने लास्ट टॉपिक में किया है, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A इज इक्वल टू P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो Q इंटू 2A की जगह हमने क्या लिख दिया, ये Q है, ये 2A है, इसकी जगह हमने लिख दिया P। तो हमारे पास रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई ऐसा केस हो, अगर हमारे पास ऐसे हो जाए कि लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस r, अगर डाइपोल की लेंथ r के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटी हो, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से जो a स्क्वायर है वो नेग्लेक्ट कर देंगे, देन नेग्लेक्ट a और नेग्लेक्ट a स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया a स्क्वायर को। जैसे ही आप a स्क्वायर को नेग्लेक्ट करोगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर वाली टर्म तो सेम ही है, p इंटू 2r। a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो r स्क्वायर और रेज टू पावर 2, तो r की पावर कितनी होगी, 4। अब एक r ऊपर भी पड़ा है और r की पावर 4 नीचे है, तो एक r के साथ एक r कैंसल, तो हमारे पास रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p ओवर r क्यूब। अब देखने वाली बात यह है कि जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो वैसे तो आपको यहां से देखने से ही पता चल जाएगा कि ये वेक्टर जो है E2, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू E1, और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस जो है हमेशा उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन के अंदर ग्रेटर वेक्टर होता है, जिस डायरेक्शन के अंदर लार्जर वेक्टर होता है। तो यहां पे हमारे पास E2 बड़ा है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी इन द डायरेक्शन ऑफ E2। तो यहां से हमने देखो E2 की डायरेक्शन हमने बताई थी BM, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या है हमारे पास, BM, अलोंग BM। तो ये हमारे पास है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। अगर यहां से हम देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, अगर ये सारे कांस्टेंट हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और जैसे जैसे r की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो r के ऊपर इनवर्सली डिपेंड करती है।